हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। तो पिछले वीडियो में ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, उसके पिछले वीडियो में हमने बात की कि कौन कौन सी मेंटेनेंस प्रैक्टिस होती है, हमारे मशीन्स कैसे फेल होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जिससे हमारे मशीन्स की रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। अगर हम बात करें मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की, तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है। ज़्यादातर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो मुख्यतः पाँच तरह के मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है जो प्लांट में हम इम्प्लीमेंट की जाती कर सकते हैं, और अलग अलग मशीन्स के लिए ये पांचों तरह के मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस है, अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट की जा सकती है। हम 5 मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उसको रिएक्टिव मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, उसको रन टू फेलियर मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको हम एज बेस्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं, हिस्टोरिक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं। तीसरा है कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग मेंटेनेंस, जिसमें हम इक्विपमेंट या मशीन्स की कंडीशन जो होती है उसके हिसाब से मेंटेनेंस उसका तय कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। उसकी फिलोसॉफी वैसी है कि अगर हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखें या डे टू डे जो प्रैक्टिस ध्यान में रखें तो उसकी हम मशीन्स या इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आता है प्रिसीजन मेंटेनेंस। जब हम मशीन कमीशनिंग करते हैं तभी हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की, तो वो सब चीज़ें हैं जो ध्यान में रखें तो हम प्लांट की, मशीन की या इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें रिस्क ऑफ फेलियर की, कि कब कब मशीन का रिस्क ज़्यादा होता है फेलियर होने का, तो एक कर्व है जिसको हम फॉलो करते हैं मेंटेनेंस के लिए, जिसको बाथ टब कर्व भी बोला जाता है, जो आप फोटो में देख सकते हो। अभी यहाँ फोटो डिस्प्ले होगा, इसमें आप देख सकते हो। उसमें कर्व की आप शेप देखोगे तो एकदम बाथ टब की तरह होती है। जब हम मशीन सबसे पहले जब मशीन कमीशनिंग करते हैं तब उसका फेलियर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो आप फोटो में देख सकते हो कि उसमें कर्व सबसे ऊपर होगा रिस्क ऑफ फेलियर का। तो तब जब मशीन पूरे रूटीन में आ जाता है तब उसका फेलियर का चांसेस कम हो जाता है, तो कर्व नीचे आ जाएगा। फिर कंटिन्यूस आपको कर्व वैसे ही दिखेगा, उसका रिस्क ऑफ फेलियर बहुत स्टेबल रहेगा। फिर जब वो रूटीनली जब हम मेंटेनेंस देखते हैं, जब उसका एज हो जाता है तब अगेन उसका रिस्क ऑफ फेलियर बढ़ जाता है। तब आप फोटो में देखोगे उसका रिस्क ऑफ फेलियर बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो एक बाथ टब की तरह उसका कर्व बन जाता है। तो हम वो फॉलो करते हैं मेंटेनेंस के लिए। और आगे हम बात करें तो 89% चांसेस है कि हम उसमें रैंडम फेलियर देख सकते हैं। कर्व में 89% चांसेस है कि मशीन कभी भी बिगड़ सकता है। तो उस हिसाब से हमको हमारी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस तय करनी है। जो मैंने 5 मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस आपको बताई, उसमें से कौन सी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस किस मशीन के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें अगर आप इश्ना मैट्रिक्स में जाए तो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट जैसे हम बोल सकते हैं, वैसे इसमें हम इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल मशीन दोनों पैरामीटर के हिसाब से मशीन, सारे मशीन हमारे जो प्लांट में उसको डिवाइड करके सभी मशीन्स के लिए अलग अलग मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस चूज कर सकते हैं। तो ये एक मैंने जानकारी दी आपको ओवरऑल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे सभी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस की डिटेल में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ये सारी डिटेल जानने के लिए, और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।